हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा वाटिका। आपके अपने चैनल परीक्षा वाटिका में आप सभी का पुनः एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है 19,838 पदों के लिए जो आई है, कितना 19,838 पदों के लिए इसका जो है फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है 25 अप्रैल तक। कब तक? 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहें और जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो जल्दी से फॉर्म भर दें। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करें। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, स्टील। स्टील जो है सबसे प्रत्यास्थ होता है और प्रत्यास्थता जो है क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है तो वो अपनी पूर्व अवस्था में चला आता है। और प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल ये व्युत्क्रमानुपाती होता है विकृति का। किसका? विकृति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, नीला। जो वर्णांधता वाला व्यक्ति है उसको लाल रंग, नीला रंग दिखाई देगा। और वर्णांधता रोग से जो है मुख्य रूप से पुरुष रोग प्रभावित होता है और स्त्री में भी होता है जब स्त्री का गुणसूत्र दोनों जो है गुणसूत्र XX हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। ठीक है, और कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसको आइरिस कहते हैं। आइरिस किसको कहते हैं? कॉर्निया के पीछे झिल्ली वाले पार्ट को कहते हैं। ठीक है, और पुतली के पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। क्या होता है? आई लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पायस एक क्लोराइड है। पायस कौन सा क्लोराइड है? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। पायस जो है द्रव का क्लोराइड होता है। ठीक है, अब पायस जो है द्रव में द्रव का मिश्रण होता है और दूध जो है, दूध पायस का एक एग्जाम्पल है। और सोल क्लोराइड द्रव में ठोस का परिक्षेपण होता है। बादल एवं कोहरा जो है एरोसोल कोलाइड है। कौन सा? एरोसोल कोलाइड। एरोसोल कोलाइड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल जो है ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह बना है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। किसकी? अटल टनल की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है। क्या पूछ रहा है? संघ राज्य क्षेत्र। जो सबसे साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे साक्षर है और छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो लिंगानुपात है पुदुचेरी वाला केंद्र शासित क्षेत्र जो है उसका है 1037। ठीक है, और सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट SC जनसंख्या वाला प्रदेश जो है केंद्र शासित वो है चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, हेपेरिन। हेपेरिन जो है सबसे प्रतिस्कंदक पदार्थ है और फाइब्रिनोजन जो है एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया है? क्या? हिंदू वृद्धि दर पद। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, राजा कृष्णा। राजा कृष्णा जो है हिंदू अर्थव्यवस्था के अनुसार हिंदू वृद्धि दर को 1950 से 80 के दशक में लाया था, जिसमें 3.5% औसतन रहा। ठीक है, और किरीट एस पारिख प्रसिद्ध वित्तीय क्षेत्र के प्रबंधक थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। कहाँ पर होता है मीठा स्वाद? जिह्वा के जो जीभ है उसका कौन से भाग पर होता है मीठा स्वाद आता है? ये जो है अगले भाग पर आता है। ठीक है,
और जीव के ऊपरी सतह पर कई जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स, जो छोटे छोटे अंकुर जैसे होते हैं। ठीक है। और जीव के जो पश्च भाग, जो पिछला भाग होता है, कंठ के निकट वाला भाग जो होता है वो कड़वा का स्वाद होता है। कड़वा जो लगता है वहीं पर लगता है। और जीव के बगल वाले भाग जो होता है, बगल वाला भाग जो है उससे खट्टा स्वाद का आभास होता है। और जीव जो अपनी गति के कारण भोजन को निगलने में मदद करती है। और जीव जो है स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा? स्क्वेमस एपिथेलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, किस वन्यजीव प्राणी से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, बाघ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है बाघ से संबंधित है। इसका जो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, विश्व बैंक का दूसरा नाम पूछ रहा है। इसका जो दूसरा नाम है IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है। और विश्व बैंक के अंतर्गत कई संस्था समूह जैसे IBRD, IDA, IFC, MIGA, MIGA, ICSID, ठीक है। और IMF और विश्व बैंक ब्रिटेन वुड्स समझौते का परिणाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है? कितने प्रकार का है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। वो कौन कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, और राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है 356 के अकॉर्डिंग, और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकालीन शक्ति। ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के अधिकार है। अगला प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, पीटरमारिट्सबर्ग। यहां पर जो है 1893 में जो सेठ अब्दुल्ला नाम से व्यापारी जो पैरविकर के रूप में गए थे गांधी जी के साथ, और इनको श्वेत लोगों ने ट्रेन में मारकर नीचे कूटकर फेंक दिया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद नीति का शिकार गांधी जी को भी होना पड़ा था, और इंडियन ओपिनियन नाम से प्रसिद्ध समाचार पत्र गांधी जी 7 जून 1893 ईस्वी में गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष? ये जो है एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1925 में जो है सरोजनी नायडू को कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, जो प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, क्योंकि ये विदेशी मूल की थी। ठीक है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल प्रथम महिला जो थी वो राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है माइका का कौन सा देश है? ये जो है हमारा भारत है। यहाँ पर सबसे अधिक माइका का उत्पादन जो होता है, कुल उत्पादन का 50% उत्पादन जो है भारत में होता है। और भारत में अबरक भंडार का लगभग 90% जो है इसका भंडारण जो है झारखंड, ठीक है, आंध्रा और राजस्थान, राजस्थान में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन भंडार है। अगला प्रश्न गणित का, इसको सेपरेट वीडियो में ही देखेंगे। उसका अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी।
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध दिया गया है। और लीला सेठ जो है भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रथम जो पद है वो ग्रहण करने वाली थी, ठीक है। और भारतीय महिला राजदूत प्रथम कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी अन्ना चंडी थी, अन्ना चंडी प्रथम भारतीय महिला थी ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित का है, सेपरेट वीडियो में ही देखेंगे। अब तक के समस्त अगला प्रश्न जो हमारा है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। ये कथन किसका है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मार्क्स का। किसका? मार्क्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये गणित का है। वैसे इसका सही जवाब आपको बता दें, ये जो है विकल्प डी होगा। और आपको बताया गया है कि इसको सेपरेट वीडियो में देखेंगे, करेंगे विश्लेषण हल के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, इस्लाम शाह सूर। अगला प्रश्न है, हाइकिंग स्ट्रैप। हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पाल नौकायान से संबंधित है। और गोल्फ खेल में टी समतल भूमि को कहा जाता है। गोल्फ खेल में जो टी है वो समतल भूमि को कहा जाता है, ठीक है। और नौकायान से संबंधित अन्य शब्दावलियां हैं जैसे काऊ, रिगाटा, ओसमैन, रोबर्स, एग्रोमीटर, गोस्कल्स, बैडल, ये सब जो है नौकायान से संबंधित है। बेसबॉल से संबंधित आपको अगर पूछेगा तो क्या क्या है, यह है फेस, पिचर, डायमंड, स्ट्राइक, बैटिंग, होम स्लाइड, स्लाइडर, बेसमैन, बाटा, बुलपेन, ये सब जो है बेसबॉल से संबंधित है। और भारत में प्रथम बेसबॉल का खेल जो है 1930 में खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? किसके समय में? सिकंदर का जब हमला हुआ था तो उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन, ये पूछ रहा है। तो उस समय जो था नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का शासन था। और सिकंदर के समय जो मगध में था धनानंद शासक था। कौन था? धनानंद शासक था, ठीक है, जिसका सीमा जो था व्यास नदी था। और सिकंदर की सेना इसको पार करने से इनकार कर दिया। और नंदवंश का संस्थापक पूछेगा तो कौन था? महापद्मनंद थे। और इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। और नंदवंश का शासन खत्म होने के बाद कौन से वंश का शासन हुआ था? महान मौर्य वंश का, ठीक है, जिसमें अशोक सम्राट सबसे महान शासक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी मदुरई विजय कीर्ति में अपने पति वुक्का के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? कौन सा? मदुरई विजय। इसका जो वर्णन जो है ये की थी गंगा देवी ने। किसने? गंगा देवी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प डी, गंगा देवी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है महाकश्यप के द्वारा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया था। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय में आयोजित किया गया। और तीसरा जो बौद्ध संगीति है वो अशोक के समय में किया गया था, अशोक शासन में था। और चौथा बौद्ध संगीति था जो किसके समय किया गया था? कनिष्क शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, बंगाल में था अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का
ये केंद्र था। ठीक है, और अभिनव भारत भारतीय क्रांतिकारी का संगठन स्थापना जो है 1904 में हुआ था। अगला प्रश्न जो है हमारा, आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, भूला भाई देसाई ने किया था। ठीक है, और आजाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी के लिए भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू और आसफ अली थे। और आजाद हिंद फौज के सैनिक पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था, आजाद हिंद फौज पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार पूछ रहा है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाता है, जो सिनेमा का क्षेत्र में ही दिया जाता है। और इसमें जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है, किसमें? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए 2022 में अभिनेत्री आशा परेख को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उन राष्ट्रपतियों का नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कौन कौन? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम 2 काल के लिए उपराष्ट्रपति भी बने थे। कौन? वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस पूछ रहा है। ये जो है प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार? 1990 में दिया गया था। और वर्तमान में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दलाई लामा को दिया गया। कौन सा? गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया? दलाई लामा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। उसका अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये भी उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में ये प्रसिद्ध है कहाँ? काली मंदिर। और उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर। अब नए में आ गया है राम मंदिर, रामलला का जन्मभूमि। और रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है तेलंगाना में है। और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा यहाँ का प्रसिद्ध है। और कोणार्क मंदिर के दीवारों पर अश्लील चित्रों का चित्रण किया गया है। ठीक है, एक जानकारी आपको बता दें कि ब्लैक पैगोडा जो है यूरोपियन नाविक द्वारा कोणार्क मंदिर को दिया गया नाम है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा। अगला प्रश्न है, साइकिल में ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये विकल्प ए हो जाएगा, गर्मी के कारण जो है ट्यूब में उपस्थित वायु फैलने लगती है। इस फैलाव के कारण ट्यूब ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, फट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जो विश्व का प्रथम उपग्रह था। ठीक है, ये सोवियत संघ का था। अगला प्रश्न ये गणित का, इसको आगे देखेंगे सेपरेट वीडियो में ही। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था भारत ने? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कर्नाटक में किया था। कहाँ किया था? कर्नाटक, पोखरण में किया था। नाभिकीय विस्फोट कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। ये कब किया गया था? 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को पोखरण में नाभिकीय विस्फोट प्रथम जो था भूमिगत था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कॉफी एवं चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कर्नाटक हो जाएगा। क्या? कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा ये दोनों होता है। और चाय जो है भारत में 1835 ईस्वी में
1835 में असम में सर्वप्रथम शुरू किया गया था। ठीक है, और चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा टेनिस। टेनिस में जो गेम पॉइंट से गेम और गेमो का सेट बनता है, और बैक हैंड ड्राइव, वॉली, हाफ वॉली, लेट, फॉल्स, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रेट स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव, चेंज इत्यादि जो है टेनिस खेल का शब्दावली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परावर्तित होती है। कहाँ से परावर्तित होती है विषैले सर्पों में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से ये होता है। और रोटी चबाने पर मीठापन किसके कारण लगता है? टाइलिन के कारण। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, रोटी खाने पर मीठापन टाइलिन नामक ग्रंथ के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री के संस्तुति पर करता है। किसके? प्रधानमंत्री के संस्तुति पर। ठीक है, और अनुच्छेद 82 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 82 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन करना है। और अनुच्छेद 84 का जो है, अनुच्छेद 84 के अंतर्गत जो संसद का सदस्य है उसको चुने जाने के लिए क्या योग्यता होगी उसको बताया गया। अनुच्छेद 90 जो है इसके अंतर्गत उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना इससे संबंधित है, अनुच्छेद 90। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया ये? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें 21 साल से 18 साल आयु कर दी गई कि भारत में 18 साल की आयु के लोग मतदान कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 326 जो है, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में किया गया। ठीक है, और 63वां भी 1989 में भी किया गया। 63वां संविधान संशोधन जो है ये भी 1989 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? कौन सा फिल्म? तीसरी कसम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प सी फणीश्वरनाथ रेणु, इसका रचना किया था इन्होंने। और तीसरी कसम फिल्म जो है मारे गए गुलफाम पटकथा पर आधारित है। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल नामक प्रसिद्ध प्रथम आंचलिक उपन्यास लिखा था। मैला आंचल, ये भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ये फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न मैथ का है, देखेंगे सेपरेट वीडियो में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाटाल में। नाटाल में इन्होंने आंदोलन चलाया था, और रंग भेद नीति का सर्वप्रथम विरोध दक्षिण अफ्रीका का नाटाल प्रांत में किया गया था। ठीक है, और गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण में किया गया था, जो 1917 में हुआ था। ठीक है, और इसी के तहत 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग विशेष रूप से पढ़ लेंगे, जिसका क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सबसे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, आप लोग देखिए कौन सा नहीं है। अभिव्यक्ति का अधिकार तो दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी दिया गया। वोट का अधिकार तो दिया गया है। अभी ये आगे ऊपर क्वेश्चन देखें, 18 साल की आयु इसको किया गया था, जो कि अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो वयस्क मताधिकार है उसके अंतर्गत इसको घटा करके 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था उसके तहत 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। चुप रहने का अधिकार, ये भी भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है, इसमें नहीं पूछ रहा है।
तो जायदाद जिसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार, 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख था, जिसको एक संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 के अधीन कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसको कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 300 के अंतर्गत जायदाद का अधिकार को शामिल किया गया, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके बता देते हैं। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 क्लॉज ए के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी अधिकार बना गया। ठीक है, अब मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, किसको? सामग्री को उपयोग, मतलब कौन सा सामग्री किस चीज में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आघात वर्ध जो है ये किस में यूज किया जाएगा? ये भोज्य सामग्री को लपेटने में। उच्च गलनांक जो है, उच्च गलनांक ये संधात्रियों के तापन तंतु में किया जाएगा। ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक कौन है? ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में। कहाँ पे? सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाएगा। परवल धातु का उपयोग जो है, परवल धातु का उपयोग जो है सेतु निर्माण में किया जाएगा। किसमें? सेतु निर्माण में। और उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक का जो उपयोग है इसको किस में किया जाएगा? थर्मामीटर के निर्माण में। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला का 3, दूसरा का 5, तीसरा का 1 और डी का 2 और ई का 4। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी की गई है? ठीक है, इस प्रश्न का जो आप जवाब है कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की संख्या की गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, शुक्र। शुक्र जो है जिसको सबसे चमकीला ग्रह और भोर का तारा भी कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें होता है और सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? बिहार का लिंगानुपात पूछा जा रहा है, ये कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 में से 918 महिलाएं बिहार में लिंगानुपात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, केवल एक। इसका जो है क्षेत्रफल पर जो दाब लगाया जाता है इसके संदर्भ में दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दाब जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? ए ब्लड ग्रुप किसको किसको दिया जा सकता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, या तो ए वालों को या तो फिर ग्रुप ओ वाले को। ठीक है, ए प्लस जो रक्त समूह है किसको दिया जा सकता है? ए प्लस को, चाहे ए बी प्लस को। ठीक है, और लिया किस किस से जा सकता है? ए प्लस, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ठीक है, और इसका जो है एक स्क्रीन कास्ट कर देते हैं, कौन सा रक्त जो है किसको दिया जा सकता है और किससे लिया जा सकता है। 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए प्लस रक्त समूह है, किसको दिया जा सकता है और किससे लिया जा सकता है। इसी तरह अन्य ब्लड ग्रुप हैं, किसको दिया जा सकता है, किससे लिया जा सकता है। ठीक है, ये दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पोटोमीटर नापता है, किसको नापता है पोटोमीटर? ये जो है
वाष्पोत्सर्जन को मापता है। गैनोपोटोमीटर जो है वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। और पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल, इसका खोज जो है सोरेनसन ने किया था। किसने? सोरेनसन ने किया था। ठीक है। और अन्य कई सारे यंत्र है, जैसे एक्टिनोमीटर जो है ये सूर्य के प्रकाश की ताप शक्ति को मापता है। इसी प्रकार अन्य कई सारे मीटर हैं, जैसे मेगर है, विद्युत इंसुलेशन को मापता है। ये सब आप लोग गूगल कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रकृति किस प्रवस्था में पाई जाती है? ठीक है, डीएनए की प्रकृति जो है वो एस प्रवस्था में पाई जाती है। कौन सा? एस प्रवस्था में। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और एस फेज के अंतर्गत जो है डीएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है? एस फेज के अंतर्गत डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों के अलग करते हैं, वे कौन कौन से हैं? वे कौन कौन से हैं? कौन कौन से आप लोग बताइए। वो हो जाएंगे स्तन ग्रंथियां एवं दांत। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। स्तन ग्रंथियां एवं दांत जो है वो दो प्रमुख लक्षण है जो अन्य कशेरुकों को अलग करता है। ठीक है। और स्तनवर्गीय के प्राणी जो है हृदय 4 वसमी होता है। क्या? हृदय 4 वसमी होता है। और स्तनधारी 3 उपवर्गों में बांटा जाता है इसको। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, जैसे एक्निडा हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है मेटाथीरिया, इसके अंतर्गत कंगारू आते हैं। और तीसरा हो गया यूथीथीरिया, यूथीथीरिया के अंतर्गत मनुष्य आते हैं। ठीक है। और कशेरुकी जंतु जो होता है वास्तविक स्थलीय है, जिसका कंकाल पृथ्वी अस्थिल होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। स्थलधारी स्तनधारियों में के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। स्थल जो स्तनधारी होता है उसमें 0.3% यूरिया मूत्र में पाया जाता है। और यूरिया का उपयोग किस में किया जाता है? खाद में हो गया, फॉर्मल्डिहाइड में हो गया, यूरिक प्लास्टिक बनाने में, दवा के निर्माण इसमें किया जाता है। ठीक है। और अमोनियम सल्फेट जो है उर्वरक में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में अवस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा, प्रोटियस। ये परजीवी है। अमीबा का अर्थ है बदलना। अमोइबा, इसका अर्थ जो है बदलना होता है। ठीक है। और प्रोटियस ग्रीक का एक समूह देवता है जिसको शरीर का आकार बदलने के लिए विशेष क्षमता दिया गया है। ठीक है। इसमें अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस रखा गया है। ठीक है। और एंटी अमीबा हिस्टोलिका जो है परजीवी के कारण मनुष्य में पेचिस होता है। ठीक है। किसके कारण? एंटी अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण पेचिस रोग होता है। ठीक है। और युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। किसको? युगलिना। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, ग्रीन प्रोटोजोआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? अंडाणु में, युग्मज में, जीवाणु में या अमीबा में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, अमीबा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। किसमें उपस्थित रहता है फास्फोरस तत्व? ये जो हड्डी एवं दांत में उपस्थित रहता है। ठीक है। मनुष्य में दांत की संख्या कुल कितनी है? 32 और हड्डी की संख्या होती है 206। दांत 32, हड्डी की संख्या 206 पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वसा संचित होती है एडिपोज में या आंख में या आंत में या किसी में नहीं? तो वसा जो होता है यह एडिपेज ऊतक में संचलित होता है और यह खाद्य पदार्थों के स्वाद उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2123/2123 किसका डेंटल सूत्र है? किसका डेंटल सूत्र है? यह है आदमी के दांत का। ठीक है। इसका आदमी के दांत का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताते हैं। 1:1/2/2, C:1/1, PM 2/2, ठीक, M 3/3 इज इक्वल टू 8/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16/16 इज इक्वल टू
32। इसे बताया गया अग्रदांत कितने हैं, उसके आगे वाले मध्य दांत, उसके बाद सबसे पश्च दांत, इस कुल मिलाकर के 32 दांत जो पाया गया है, इसका डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं वास्तविक नाभिक? वास्तविक नाभिक जो है उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? उच्च पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागकण, ये जो है गैटिनोगेमी कहलाता है। ठीक है, और परागकण से परागकोश मुक्त होकर उसकी जाति के पौधे से जायंग के वत्रिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहा जाता है। और परागकण की विधियां जो है, परागण की विधियां कई तरह से होता है, जैसे वायु द्वारा, ठीक है, किसी कीट द्वारा, जल में भी होता है और पक्षी के द्वारा भी होता है, और जंतु के, जैसे मधुमक्खियां फूल पर बैठती है तो फल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हेल शार्क डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं, निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? ठीक है, ये कथन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, व्हेल और डॉल्फिन जो है फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, इसका जो 37वां अधिवेशन हुआ था, ये फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है, इस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? क्यों होता है हीरो में चतुष्फलकीय संरचना? ये जो होता है sp3 संरचना के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है ये 40% होता है। कितना? 40%। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये रासायनिक सूत्र है NaOH। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है। ठीक है, क्या है? प्रबल क्षारक है। अगला प्रश्न है, सन 1923 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। वो शहर कौन सा था? ये कौन सा शहर था जहां पर अंग्रेजी राज के कई चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए थे? ये जो शहर था, ये बड़ही शहर था जहां से ये हुआ था। 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 6 अप्रैल 1923 से अप्रैल 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान छपरा के जेल में कई बंद कैदी ने नंगी हड़ताल स्वदेश के प्रश्न किया था, और नंगी हड़ताल का नेतृत्व जो है राम विनोद सिंह ने किया था। ठीक है, किसका? नंगी हड़ताल स्वदेशी। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसको? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा जुड़ती है बिहार राज्य से? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, नेपाल। नेपाल की सीमा जो है बिहार से जुड़ती है। ठीक है, और बांग्लादेश के तीनों ओर त्रिपुरा राज्य जुड़ते हैं। ठीक है, बांग्लादेश एक कंट्री से त्रिपुरा जो है हमारा जो स्टेट है वो तीनों तरफ से जुड़ता है। और बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, बांग्लादेश से सटा राज्य कौन कौन सा है? अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन ये पूछ रहा है किस देश का निवासी था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? किसने दिया था ये नारा? ये लेनिन ने दिया था। कब? ठीक है, लेनिन ने दिया था, और वो बोल्शेविक दल का नेता भी था। क्या था? बोल्शेविक दल का नेता। अप्रैल थीसिस जो है इसी की रचना है। ठीक है, जो 16 अप्रैल 1917 को प्रकाशित हुआ था, 1917 को लेनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर
श्रीनगर जो है निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? जो श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे बसा है। किसके? झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम जो है पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित एक बेरीनाग झरने से निकलती है झेलम। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? यह है प्यूर्टो रिको। ठीक है, प्यूर्टो रिको ये जो है अमेरिका के अधीन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत है और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? ठीक है, यह जो किस सिद्धांत में कहा गया है? यह जो है सत्याग्रह के सिद्धांत में कहा गया। किसमें? सत्याग्रह। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, सत्याग्रह के सिद्धांत में यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, किस प्रकार का मूल्य है? ये जो है निश्चित मूल्य है। क्या है? निश्चित मूल्य है। और कुछ मूल्य जो है स्पष्ट होते हैं, कुछ अस्पष्ट होते हैं, जो सभी मूल्य समान रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, यह अस्पष्ट है क्योंकि हमें आशा का पालन करना समाज में बाध्य नहीं है। किसी से हम आशा करते हैं कि हमारा कोई आदर करे, यह स्पष्ट नहीं किया गया, इसलिए अस्पष्ट मूल्य हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी ओर समाज में विवाह प्राय अपनी ही जाति में करना, यह समाज का स्पष्ट और निश्चित मूल्य है। ठीक है, जिसमें राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक जो है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज में सामाजिक मूल्यों को परिभाषित भी किया है। ठीक है, और मूल्य का स्वरूप क्या होता है? अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के आधिकारिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं, यह प्रक्रिया कौन सी है? तो यह प्रक्रिया जो विकास की प्रक्रिया, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाला भारतीय उपग्रह श्रृंखला है, यह भारतीय उपग्रह श्रृंखला कौन सा है? यह जो है इनसेट है। कौन सा? इनसेट श्रृंखला है। इनसेट श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखते हैं, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किसने संचालित किया? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, तैराकी में। ठीक है, तैराकी में। और ये जो है फीना, इसका फुल फॉर्म है फीना। इसकी जो स्थापना है 1908 में हुई थी। फीना की स्थापना 1908 में हुई थी। द फेडरेशन इंटरनेशनल नेशनल एमेच्योर की स्थापना 1908 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, डोना पौला में। अगला प्रश्न है, किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। यह योजना जो है महाराष्ट्र ने शुरू किया था। इसके तहत किसान को 6000 रुपया वार्षिक आय वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये गाजियाबाद में किया गया है। ठीक है, गाजियाबाद में 31 मई 2023 को किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, द विजय दर्डा द्वारा डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्टर शशि थरूर ने 2 जून 2023 को विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव जो है इसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर विजय दर्डा, लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्षता और पूर्व सांसद ये भी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ये जो है सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, जापान में।
जापान में G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर? जापान के हिरोशिमा में। कहाँ? हिरोशिमा, जहाँ पर अमेरिका ने बम फेंका था, हिरोशिमा और नागासाकी। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है इसका स्थान जो है 161वां रहा था। कौन सा? 161वां स्थान भारत का रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? ये 2023 15 अगस्त तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये विकल्प डी, 75 रामसर स्थल है। आप लोग अभी बताएं कि 2025 स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अभी तक कितने रामसर स्थल, ठीक है, कितने रामसर स्थल हैं आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CAG कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, SS दुबे, इनको नियुक्त किया गया है। और भारत का CAG जो है गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनके स्थान पर इनको स्थान मिला है उस समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए सम्राट, ठीक है, ये चार्ल्स थर्ड। कौन? चार्ल्स थर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? क्रॉस कोर्ट का विमोचन किस खिलाड़ी ने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जयदीप मुखर्जिया। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 इसको किसने शुरू किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, 4 मार्च 2023 को प्रारंभ किया है। और इसका जो थीम दिया गया है, पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता, पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता, ये जो है थीम दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, लातूर महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, 70 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि 13 अप्रैल 2023 को 131वीं जयंती थी। अभी जो ये अप्रैल का महीना आ जाएगा तो ये भीमराव अंबेडकर की 133वां जयंती मनाया जाएगा। ठीक है, 133वां जयंती। इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको पहले ही बता दे रहे हैं, आप लोग सचेत रहिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अक्सर एग्जाम में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, गया और नालंदा, जो बिहार में है, गया और नालंदा को। और स्वदेश दर्शन योजना जो है 2014-15 में इसका प्रारंभ किया गया, जो पर्यटन सर्किट से संबंधित है। किससे? पर्यटन सर्किट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जो सही जवाब है विकल्प सी, भारत, इसने किया था, जिसमें कि भारत का फाइनल मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था 19 नवंबर 2023 को, जिसमें भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार जो है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर किसने जीता? कौन सा मूवी जीता था? RRR। और दादा साहब फाल्के को जो है फिल्म इंडस्ट्रीज का जनक भी माना जाता है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? ये जो आयोजित हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुआ था। दोस्तों, आज का सेट हमारा आज समाप्त होता है। जिन लोगों का 70 से